जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले। जब चिड़िए ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़िए ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन का
अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसे कोई बच्चा धनी मानी के घर में पैदा हो गया तो उसका पालन पोषण उस तरह से होता है, उसको इसका अनुभव नहीं हो पाता है कि गरीब के बच्चे कैसे पलते होंगे, किस तरह रहते होंगे। तो उसके संस्कार वैसे पड़े, रहन सहन उसका वैसा रहा, जैसे लोग रहते थे परिवार के लोग वैसे रहता है। कोई अगर धार्मिक यहाँ पैदा हो गया तो सुबह शाम वो प्रार्थना सिखाएगा, श्लोक के द्वारा देवताओं की स्तुति करना सिखाएगा, पढ़ाएगा, अच्छे आचरण करना सिखाएगा। कोई लड़का अगर फिल्मी दुनिया के एक्टर के यहाँ पैदा हो गया तो उसी तरह से एक्टिंग करेगा जैसे वो करता है, और जो फिल्मी गीत गाएगा वो भी उसी तरह से गाएगा, बजाएगा, नाचेगा। तो उससे क्या होता है, जहाँ जैसा आदमी रहता है, कहीं का भोजन रोटी, कहीं का भोजन चावल, कहीं का अन्य सब्जी के साथ चावल खाते, कहीं दाल के साथ खाते, अलग अलग होता है। तो उसी तरह से आदमी का संस्कार बनता है। अच्छे संस्कार जब होते हैं, अच्छे कर्म जब होते हैं, तब सत्संग मिलता है। तभी तो कहा गया बड़े भाग पाई सत्संगा, और बिना ही प्रयास हुए बहुभंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है, सत्संग बिना कोई बूझ न पावे। आप अंदर सत्संग के बिना जानकारी नहीं हो पाती है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके हम अपने शरीर का पालन पोषण कर लें, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख लें, अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों को स्वस्थ रखें, अपने लिए कमाई करके खा पी लें, परिवार वालों को खिला दें। जो हमारा गृहस्थ का धर्म होता है उसका हम पालन कर लें। और सत्संग में सब बातों की जानकारी जब हो जाती है तो वही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा रहता है। पत्नी पतिव्रता रहती है, पुत्र आज्ञाकारी रहता है। आप ये समझो पति एक पत्नीधारी रहता है, और सुबह शाम ध्यान भजन पूजन होता है। उसी तरह का रहना खाना होता है जैसा एक मनुष्य को रहना चाहिए, करना चाहिए। उसके अंदर, मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर हैवानियत नहीं आती है। तो जब सत्संग मिलता रहता है तो यही गृहस्थ आश्रम बड़ा सुखी रहता है। और सत्संग जब मिल जाता है और इस चीज की जानकारी हो जाती है कि यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, तो उस काम में भी आदमी लग जाता है। तब आप ये समझो कि भटकता नहीं रहता इसमें, तब वो कर्म करके निकल जाता है। कौन सा कर्म करता है? परमार्थी कर्म जिसको कहा गया, परमार्थ करता है। वो अपने आत्मा के लिए जो वास्तविक धर्म है, सनातन धर्म जिसको कहा गया कि आत्मा को मनुष्य शरीर पे रहते रहते परमात्मा तक पहुंचा दो, यही सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है।
यही सनातन धर्म है, मनुष्य शरीर का यह कर्म है। देखो प्रेमी, आप लोग जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, सत्संग की बातें उनके समझ में जल्दी आ जाती हैं, इसलिए सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए। तो आपको सत्संगों में सुनाया गया कि भाई सतपुरुष वो सब के मालिक हैं, इस जहान के मालिक हैं, इस दुनिया संसार के मालिक हैं, वो देवी देवताओं के भी मालिक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मालिक हैं, इनकी माँ आद्या और पिता ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब के मालिक हैं। क्योंकि सकल जीवों में उपजाया, सभी जीवों को उन्होंने ही इस धरती पर, धरती से लेकर के आसमान और आसमान से लेकर के सतलोक के नाके तक सबको उन्होंने ही उपजाया है। उनकी वजह से ही ये सब बने हैं। आप लोग बराबर सत्संग सुनते रहोगे, सारी जानकारी हो जाएगी, बारीक से बारीक जानकारी हो जाएगी। लेकिन मोटी मोटी बातें आपको आज बताता हूँ। देखो प्रेमी बच्चों और बच्चों, ये जो काल भगवान कहे जाते हैं, जिनके माताहत अपने लोगों का यह शरीर है, जब वो चाहें तब इसको खाली करा लें। जिनके माताहत ये सब यानी पेड़ पौधे हैं, जब चाहें इसको सुखवा दें, जब वो चाहें तो फल लाना इसमें बंद कर दें। ये जो हम आप पानी पीते हैं, पानी की कमी कर दें, पानी के बगैर प्राण निकल जाए, हवा बंद कर दें तो अभी जान चली जाए, तो यह सब उन्हीं के माताहत है। सतपुरुष के का यह अंश है। कौन? बेटा है, जैसे हम आप हैं। ये काल भगवान, निरंजन भगवान जिनको कहा गया, इनकी ये खिलकत है इधर की। तो वो ये जो चाहें इसमें कर सकते हैं। तो वो मांग करके लाए थे किसको? जीवात्माओं को। जीवात्मा किसको कहते हैं? आपको बताया गया जो ये शरीर को चलाती है शक्ति, पूरे शरीर में इसी की शक्ति यानी काम कर रही है। इसी के शक्ति से माँ के पेट में बच्चा बनता है, इसी के शक्ति से या हाथ पैर आँख कान ये सब माँ के पेट में तैयार होते हैं। इसी की शक्ति इनमें है। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, जिससे इस जिससे यह दुनिया चलती है, जिससे पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आपसे समझो कि उन्होंने रचना किया इस शरीर का। तो उस समय पर जब शरीर ये बना, तब उस वक्त पर सतयुग का युग था। तो ध्यान लगाते रहते थे लोग, बराबर ध्यान में समझ देते थे। जब ध्यान लगाते थे, अब आपको बताया गया कि इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है, जिसको थाडाई आत्मचक्षु शून्यतर कहते, जिस पर इस वक्त पर कर्मों का पर्दा लगा हुआ है, जिससे इस वक्त पर जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है। पर्दा जब हटता है तब दिखता है। तो वो आँख सबसे खुली हुई थी, कोई पर्दा नहीं था उसमें, कोई मैल कोई गंदगी नहीं थी, एकदम से बिल्कुल सफाई थी। जैसे सुरंग हो कोई, और सुरंग के एक किनारे से आप देखो तो दूसरी तरफ रोशनी दिखाई पड़ जाएगी। जहाँ सुरंग खत्म होगी वहाँ रोशनी दिखाई पड़ जाएगी, ऐसे देखोगे जब। लेकिन उसमें अगर कुछ जमा है, सुरंग बहुत लंबी चौड़ी हो, लेकिन आगे चल करके कुछ जमा हो जाए तो कुछ दिखाई पड़ेगा? बाहर की रोशनी दिखाई पड़ेगी? बाहर का कोई नज़ारा दिखाई पड़ेगा? बाहर क्या कुछ दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही उस आँख पर तीसरी आँख के सामने एक पर्दा सा लग गया। एक यानी समझो पहाड़ सा, यानी पहाड़ का टुकड़ा जैसे होता है रख दिया जाता है। जैसे दरवाजे के सामने झगड़ा लड़ाई होती है या आदमी को शंका होती है कि इधर दरवाजा है तो यह हमारे तरफ आया जाएगा, तो वो वहाँ क्या करते हैं, पत्थर से वो अपने ही जमीन में पत्थर रख देते हैं। अब कोई आना भी चाहे उधर से कैसे आएगा? ऐसे ही एक तरह से पत्थर सा रख गया है। तो वो क्या है? कर्मों का पत्थर। कौन कर्म? अच्छे और बुरे कर्म। तो पहले तो आप ये समझो कि ये पूरे कर्म थे ही, एकदम निर्मल थे लोग, जीवात्मा निर्मल थी, और वो सुराग खुला हुआ था जिससे प्रभु का दर्शन होता, जिससे जीवात्मा माँ के पेट में यह डाली गई है। वो सुराग बिल्कुल खुला हुआ था,
तो दर्शन होता रहता था। तो काल भगवान ने सोचा कि ये सब के सब जीव चले जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा। हम मांग करके लाए कि हम आप जैसा राज्य बनाएंगे, चलाएंगे, हम उसके मालिक रहेंगे। और इसीलिए हमने 3 लोक बनाया, 14 भुवन बनाया, अंडज पिंडज उपमजा सावध ये सब बनाए, तो ये खाली हो जाएगा। तब उन्होंने ब्रह्म, जिनको कहा गया है ब्रह्म के ही निचले हिस्से के भी हैं, इसलिए इनको निरंजन ब्रह्म भी बहुत से लोगों ने कहा है। 3 सीढ़ी है उसमें, सबसे ऊपर जो ब्रह्म है, फिर उसके बाद बीच वाले भी, ऐसे 3 है इसमें, सबसे नीचे वाले ही। तो ऊपर वाले से इन्होंने आप पे समझो प्रेमियों से प्रार्थना किया, कहा कि ये तो सब चले जाएंगे, खाली हो जाएगा, तो अब आप कर्मों का विधान बना दो। हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम कर्म का विधान, कर्म का नियम बना सकें, हमको इतनी पावर नहीं है। आपको पावर है, आप मेरी मदद कर दो। तब वहाँ से विधान लागू किया गया, नियम बनाया गया। जैसे संविधान है भारत देश का, ऐसे ही नियम वहाँ से बना। किसके लिए बना? मनुष्यों के लिए बना। हर चीज उसमें देखो वेद में लिखी हुई है, सब चीज लिखी हुई है उसमें। उसको लोग समझ नहीं पाते हैं या पढ़ करके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। किस में कर देते हैं? स्वार्थ में कर देते हैं, स्वार्थ में कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उसमें समझो कि आवाज आई ऊपर से, उसी से 4 वेद बनी। अब आप ये समझो कि उसमें सब कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये सब जान रहे हैं, कांड हैं, अलग अलग हिस्से हैं उसके, और उसी में सारी चीजें लिखी हुई हैं इस श्लोक में। ये श्लोक किसको कहते हैं? जैसे चौपाई होती है, जैसे सोरठा होता है, दोहा होता है, समझो कि कविता में लिखा जाता है, हिंदी में वो चीज लिखी जाती है, ऐसे संस्कृत में जो लिखा जाता है वो क्या होता है? दोहा चौपाई की तरह से जो लिखा जाता है वो श्लोक होता है, उसको श्लोक कहते हैं। तो उसी में सब कुछ लिख दिया उन्होंने। किसने लिख दिया? आवाज किसको आई? ब्रह्मा को सबसे पहले आई। ब्रह्मा को हुक्म हुआ काल भगवान का कि सबको कह दो ऋषि मुनियों से यह सुना दें, क्योंकि आप की आवाज अगर कान में सब लोगों के आएगी तो लोग कहेंगे कि ये रोग हो गया, क्योंकि वो जानते नहीं, इसकी कीमत समझते नहीं है। लेकिन जिनको कुछ आवाज ऊपर की सुनाई पड़ गई है, जिसको आकाशवाणी वो कहने लगे हैं, वो आवाज जब आपकी उनके कान में जाएगी तब वो विश्वास कर लेंगे। तो बेर उतर आई, ब्रह्मा को आई बेर, और बेर पाए ब्रह्मा हर्ष आई। ब्रह्मा खुश हो गए और उन्होंने भी ऐलान कर दिया, सुना दिया। कब? सतयुग में, जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे उनको सुना दिया, योग साधना कर रहे थे उनके कान में आवाज जब आ गई तो उन्होंने ऐसे जैसे आपको सुनाया बताया जा रहा है, ऐसे उन्होंने सबको बता दिया। तो लोगों को ये हुआ भाई नियम लागू हो गए, तो नियम लागू हो गए। लेकिन ये दुनिया, संसार बदलाव वाला है, परिवर्तनशील होता रहता, परिवर्तनशील है, बदलाव होता रहता है। जैसे अभी दिन है, फिर रात हो जाएगी, फिर सवेरा होगा, फिर दिन होगा। अभी बादल है, फिर ये बादल हटेगा, सूरज निकलेगा। इस तरह से बदलाव होता रहता, दिन तारीख सब बदलते रहते हैं यहाँ पर। ऐसे ही युग बदला, त्रेता आया, द्वापर आया, तो उसमें लोगों ने समझो कि जो भी ध्यान लगाने का था वो क्रिया लोगों ने छोड़ दिया। कलयुग आ गया, तो कलयुग में भी लोग ध्यान लगाने लगे, लेकिन उससे कर्म लोगों के कटे नहीं। बहुत प्रयास किया कर्मों को काटने। सत्य पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक अरझाई। आप फिर समझो
ग्रंथों में लिखा है, सभी युगों में यह लिखा गया है कि बहुत उपाय किया लोगों ने कर्मों को काटने का, अंदर के धुलाई करने का, लेकिन कर्म फांस छूटा नहीं। छूटा कब और छोटा कब है? कर्म फांस छूटे नहीं। अभी अभी बीच में बता दें आप कि छुड़ाने की कोशिश कैसे किया लोगों ने, उसके लिए लिखा कि छूटे न मैल मैल के धोए। जैसे कीचड़ है और आपके हाथ में कीचड़ लग गई और कीचड़ से कीचड़ को धो, तो छूटेगा? नहीं छूटेगा। पानी से धोना पड़ता है। पानी को बिलो बच्चियों से और कहो इसमें से घी निकल आवे, तो ये तो नामुमकिन है। तो जैसे कहा गया कि यानी समझो कि पानी को बिलो करके घी निकालने की तरह से है कि जैसे मैल को मैल से धो तो नहीं छोड़ सकता है, ऐसे ही तो कौन धोता है, कौन साफ करता है, निर्मल कौन करता है? कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे और नहीं तो भटका खाए। जब सदगुरु मिलते हैं, हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु मिलते हैं, तब ये कर्मों को धोते हैं। कर्मों को धोने का तरीका बताते हैं। खुद भी धोते हैं, दूसरों से भी धुलाते हैं। जिस जीव को पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं है, पार करके ही दम लेते हैं। लेकिन कब? जब उसको विश्वास हो जाए। जो नामदान लेता है उसको विश्वास हो जाए, तब जब गुरु पर विश्वास हो जाए, गुरु पर भरोसा हो जाए, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास जब ये हो जाए तो बस आपका ही आसरा है। बाकी ये जो अभी तक मैं भटका, देवस्थानों पर गया, मैं तीर्थ में गया, मैं स्नान करने के लिए गया, मैंने चुनरी चढ़ाई, मैंने अन्य समझो गौदान किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अब उन पर भरोसा नहीं रहा। वो मेरे कर्मों को नहीं धो सके, वो हमको सुख और शांति नहीं दूर कर सके, हमारी दूर हमको दे सके, हमारे दुख तकलीफ को नहीं दूर कर सके, तो हमको भरोसा केवल आप पर है। तो विश्वास हो जाए, और विश्वास हो जाए और उनके आदेश का पालन करने लग जाए। क्योंकि विश्वास तभी होगा कि जब आदेश का पालन किया जाएगा, कह दिया जाए कि भाई इन आदमी में इतनी शक्ति है कि आपको अगर ये चाहें जो चीज़ दे सकते हैं, इनको बस खुश कर लो, और ये चीज़ खिलाने से खुश होते हैं, खीर खिला दो खुश हो जाएंगे। अब उनको खीर आपने खिला दिया और वो आपको कुछ बता दिए और आपको फायदा हो गया, लाभ हो गया, तो आपको विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाता है। तब जब अनुभव में आ जाता है तब विश्वास हो जाता है। तब उस वक्त पर मनमुखता नहीं रही। नाम दान लेने से कोई भक्त नहीं होता है, माला डोला लेने से कोई भक्त नहीं हो जाता है, सेवा कर लेने से बस सोचे अब हम पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। गुरु जो कहते हैं कि भाई गुरु महाराज ने ही देखो प्रेमियों, जो गुरु के आप नामगानी हो बैठे हो, गुरु महाराज ने ही कहा कि सेवा भी करो और भजन भी करो, अपने शरीर के सेवा कर लो, नहा धो लो, इसको खाने का इंतजाम, कपड़े के इंतजाम, रहने घर बना लो, परिवार वालों को बाल बच्चों की देख रेख करके वो भी सेवा कर लो, लेकिन आत्मा की भी सेवा करो, इन्हीं भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, और सेवा करके अपने कर्मों को शरीर से सेवा करके कर्मों को काट लो। ध्यान से मान लो जान अनजान में कोई पाप हो गया है, अच्छे काम में लगा करके अन्य समझो कि वो कर्म काट लो। मन अगर इधर उधर चला गया, मन सा पाप आ गया, तो मन से सेवा करके, मन को गुरु के चरणों में लगा करके अन्य समझो कि मन को भी साफ कर लो। ये तीनों चीज जरूरी है, तीनों जरूरी है। उस जब तीनों आदेश का पालन इस समय करेंगे तब आएगी गुरु भक्ति, और जब गुरु भक्ति आ जाएगी, गुरु की दया हो जाएगी, तो रोना काई ना लगे,
सोना में काई लगता है? नहीं लगता है। जैसे जमीन में काई लग जाती है, जैसे लोहा में जंग लग जाता, काई जैसा लग जाता है। सोना के ऊपर ऐसे समझो कि यानी थोड़ा सा आवरण आता है, जैसे मिट्टी, धूल, गर्द ये सब जमा हो गया, थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन साफ कर दो तो साफ हो जाता है। लोहा को घुन खा सकता है? नहीं खा सकता है। जैसे अनाज को खा लेता है घुन, कीड़े अंदर घुस जाते हैं गेहूं के अंदर, अंदर अंदर खोखला कर देते हैं, ऐसे घुन लोहा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। सोना नहीं खा सकते। लोहा काई न लगाए, सोना घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुर भगत कबहू नरक न जाए। बुरा रहा या भला रहा, गुरु के चरणों में आ गया तो बुरे को तो भला बना ही देते हैं। कहा गया कि आप ये समझो, सार शब्द जब पकड़ा देते हैं तब सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। कहा गया कि सार शब्द के जाने बगैर कागा हंस नहीं हो सकता। कहा यंत्र मंत्र सब झूठ है। ये जो बहुत लोग मंत्र जपते रहते हैं, यंत्र पहन लेते हैं आज और चले जाते हैं ओझा सोखा के यहाँ, आप ये समझो उनसे अंदर की गंदगी नहीं साफ होती। यंत्र मंत्र सब झूठ है। और मत भरमो जग कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। अब वो सार शब्द कौन है? यही जो नाम बताया गया। ये देखो, देखने में तो आता नहीं ऐसे पहले, इन आंखों से देख लो, इन कानों से जल्दी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन अंदर का कान खोल जाता है तो सुनाई पड़ने लगता है। तो वो बताया जाता है नामदान में कि ये बोलने लिखने पढ़ने वाला नाम नहीं है। बोलने लिखने पढ़ने वाला जो नाम है वो वर्णात्मक नाम कहा जाता है। लिखन पढ़न और कहानी में आया उसको वर्णात्मक गाया, यह सुनने वाला नाम है। तो वो नाम जब सुनाई पड़ जाता है, वो सार शब्द जब सुनाई पड़ जाता है, तब बुरा से बुरा आदमी भला बन जाता है। निर्मलता उसके अंदर आ जाती है, गंदगी है वो हट जाती है। बचो और बचाओ का ये अभियान चल रहा है। कौन सा अभियान चल रहा है? ये साधना लगाने का, साधना शिविर लगाने का, साधना करने और कराने का। तो पिछली जितनी शिविरें लगी वो कम दिन की थी और अखंड थी, और ये शिविर जो 8 तारीख को लगने जा रही है, ये अखंड भी रहेगी और खंडित भी रहेगी, और ये 13 दिन की होगी। एक ही समय पर शुरू होगा। 7 बजे का टाइम आप सबको दे दो कि 7 बजे शुरू हो जाए, 7 बजे आ जाएं। तो 7 प्रार्थना वगैरह होती है, कुछ सुनाया जाता है, तो 8 के आसपास शुरू हो जाए, और जिस टाइम पर शुरू होगा उसी टाइम पर फिर खत्म कर दिया जाएगा। मैं कहीं से भी शुरू करा सकता हूँ, यहाँ से भी करा सकता हूँ, या कहीं जरूरत पड़ गई संगत के काम के लिए वहाँ चला जाऊँगा तो वहाँ से शुरू करा दूंगा, और ख़त्म भी कहीं से समय पर स्थिति के अनुसार करा दूंगा। लेकिन इसमें सबको बैठना रहेगा। तो जो आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों को भी बैठना है, और जो आपके क्षेत्र के नामदानी हैं, जो इन चीज़ों को नहीं सुन पाते हैं, लोग बुला करके ले आए, नामदान सुन लिए, नामदान जानते हैं, कुछ भूल भी गए हैं, अगर 1-2 नाम भी याद हो तो उनको बोला के ले आओ और बैठाओ साधना शिविर में। साधना जब करेंगे और भाव जगेगा, भक्ति जगेगी, वो कर्म जब उनके, आप ये समझो जो भक्ति वाले कर्म हैं, प्रारब्ध वाले कर्म हैं, वो जब जगेंगे और भजन करेंगे, तब इनके संचित कर्म कट जाएंगे, उससे भजन से कट जाएंगे। जो दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा टेंशन पैदा करते हैं, जो कर्म, वो कट जाएंगे, और इस शरीर से कर्म करना सीख जाएंगे। कैसे कर्म किया जाता है शरीर से, इंद्रियों से क्या क्या काम किस इंद्रिय का है वो लेना चाहिए, ये जब सीख जाएंगे तो बुरे कर्म से बचे रहेंगे।
बुरे कर्म से जब बचे रहेंगे तो आप ये समझो कि उन्हीं के ऊपर दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी।